हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं पावर ऑफ एडीएम। ये होता क्या है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, मैंने अपना YouTube पर 20% पेड कोर्स अपलोड कर रखा है, तो आप लोग सबसे पहले जाकर के उस 20% पेड कोर्स को देखिए। जब आप लोग उस 20% पेड कोर्स को देख लोगे तो आप लोगों को एक दिन पहले ही पता रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आपको कौन से डिमांड जोन या फिर कौन से सप्लाई जोन से आपको बाय करना है या सेल करना है। साथ ही साथ मैंने 12 टाइप के एंट्री पैटर्न्स भी बताए हैं, जिनको देख करके आप एंट्री कर सकते हो। बाय का प्राइस एक्शन बताया है, डिमांड और सप्लाई जोन कितने टाइप के होते हैं उस पर भी मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए बताया है उन वीडियोस के अंदर। प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन क्या होता है वो भी मैंने बताया है उन वीडियोस में। लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है, एसएल हंटिंग कैसे होती है, मैंने सभी टॉपिक्स को डिटेल वाइज आप लोगों के लिए अपना 20% पेड कोर्स यूट्यूब पर अपलोड किया है। तो आप लोग एक बार जरूर से जाकर के इस वीडियो के बाद में उन वीडियोस को देखना, ताकि आप लोगों की आंखें खुल जाए, आप लोगों को एक्चुअल में पता रहे कि मार्केट चलता कैसे है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है, टॉप डाउन एनालिसिस कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑफ एडीएम। पावर ऑफ एडीएम का मतलब क्या है, एडीएम का अर्थ समझते हैं। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीजों से मिलकर के बना होता है एडीएम, जो कि आप लोगों के साथ में रियल में स्टॉक मार्केट में जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हो, जब भी एक न्यू रिटेल ट्रेडर, एक आम आदमी जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, तो उस व्यक्ति को ये चीजें समझ नहीं आती है और वो इन्हीं चीजों के माया जाल में फंस करके अपना क्या है, बड़ा लॉस करवा लेता है। तो चलिए इस चीज को हम लोग डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले क्या है, मार्केट जब हमारा चल रहा होता है तो सबसे पहले मार्केट में क्या होता है, मार्केट के अंदर ये होता है कि मार्केट कभी भी 90 डिग्री से मूव नहीं करता है। अगर सर 90 डिग्री से मार्केट अगर मूव करेगा तो हर एक व्यक्ति पैसा बना लेगा, तो इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट कहां से होगा, आप लोगों का लॉस होगा तभी तो उनको प्रॉफिट होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मार्केट को सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट को कुछ इस तरीके से चलाते हैं कि भाई मार्केट थोड़ा सा, जस्ट एक एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए ताकि मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं कि मार्केट थोड़ा सा यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आया, फिर अगेन थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अगेन थोड़ा ऊपर गया, फिर अगेन कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, फिर अगेन ऊपर गया, अगेन थोड़ा सा पुल बैक, अगेन थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अगेन प्राइस नीचे। तो कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है। फिर क्या होता है, फिर प्राइस कुछ थोड़ा यूं नीचे आएगा। ठीक है, तो लोगों को ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही होती, तो वो लोग ये सोचते हैं कि सर एक्चुअल में ये मार्केट चल कैसे रहा है। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, मार्केट कुछ इस तरीके से करता रहेगा, उसके बाद में क्या होगा, मार्केट कुछ ऐसे जाएगा और उसके बाद में मार्केट कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव कर जाता है। अब यहां पर एक्यूमुलेशन का जो जोन है वो है ये वाला है, जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जहां पर मार्केट पूरा क्या हो रखा है, साइडवेज हो रखा है। तो ये क्या है, ये है एक्यूमुलेशन। क्या है सर ये है एक्यूमुलेशन। उसके बाद के अंदर जो ये नीचे, जब प्राइस ने इस रेंज को, बेसिकली आप ये समझ लो कि एक रेंज होती है, रेंज भी 3 टाइप्स की होती है जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये क्या है, ये है एक्यूमुलेशन। और उसके बाद में जो आप नीचे वाला जो इसने ब्रेकडाउन करा है, ये क्या है, ये है मैनिपुलेशन। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा है मैनिपुलेशन। यहां पे आप लोगों के एसएल की हंटिंग की गई है, या फिर आप लोगों को जानबूझ करके ये दिखाया गया है कि सर ब्रेकडाउन हो गया है, सभी लोग सेल कर लो। और आप लोग जैसे ही सेल करोगे तो क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस वहां से बाय का अपना क्वांटिटी एग्जीक्यूट करेंगे। इसका अगर मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूं, बिल्कुल बेसिक उदाहरण दूं, तो जब भी आप लोग कभी किसी दुकान पर जाते हो सब्जी खरीदने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए, तो अगर दुकानदार कोई प्रोडक्ट है उसको अगर सेल करेगा तभी तो आप खरीद पाओगे। क्लियर है ना सर। या फिर अगर दुकानदार के पास में कोई प्रोडक्ट है वो आपको सेल करना चाहता है, और अगर आप खरीदोगे ही नहीं तो वो कैसे सेल करेगा, मतलब कि आप खरीदोगे तभी तो वो सेल करेगा। बोलने का अर्थ ये कि दोनों के इंटरेस्ट होते हैं वहां पर। एक व्यक्ति बेचना चाहेगा तो ही एक व्यक्ति खरीद पाएगा, एक व्यक्ति खरीदना चाहेगा तभी दूसरा व्यक्ति क्या है, बेच पाएगा। तो सेम यहां पर यही रूल लागू होता है। यहां पर क्या रूल लागू होता है कि इंस्टीट्यूशंस मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि भाई 1 करोड़ क्वांटिटी, ये चलो मैं इसको सिंपल कर दूं, वो ये चाहते हैं कि भाई 100 क्वांटिटी जो है ना वो मैं एग्जीक्यूट करवाऊं और उसके बाद में मार्केट को ऊपर लेकर के जाऊं। सिंपल। ठीक है,
वो चाहते हैं कि 100 क्वांटिटी में खरीदना चाहता हूं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इधर की साइड में भी ना 100 क्वांटिटी को सेल करके बैठा हो ना, तो ही ये व्यक्ति जो इंस्टीट्यूशन है ना ये बाय कर पाएंगे 100 क्वांटिटी। तो क्या होता है, तो प्राइस को सबसे पहले क्या कराया जाता है, एक्यूमुलेशन फेज में ले जाया जाता है। प्राइस यहां पे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अब रिटेल ट्रेडर को समझ नहीं आ रहा है कि सर प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे गिरेगा। क्लियर सर। उसके बाद में क्या होता है कि जानबूझ करके यहां पर क्या किया जाता है, मार्केट को नीचे ब्रेक डाउन करवाया जाता है। तो अब एक रिटेल ट्रेडर को ये लगता है कि सर प्राइस जो है ना, प्राइस ब्रेक डाउन कर गया, इसका अर्थ ये है कि मार्केट तो अब नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, जैसे ही रिटेल ट्रेडर यहां से सेल करना स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ में क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस अपनी ये जो क्वांटिटी है ना, ये 10-10, 5-5 करके वो क्या एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। वो एकदम से अगर 100 क्वांटिटी डालेंगे तो मार्केट वन वे यू भाग जाएगा। तो इंस्टीट्यूशंस काफी स्मार्ट होते हैं, वो लोग उस कंडीशन में यहां पे क्या करते हैं, 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी में, क्योंकि यहां पर हम लोगों के पास में 100 क्वांटिटी ना, इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि वो लोग 5 क्वांटिटी, जैसे कि 5, अगर रिटेल ट्रेडर ने 5 रिटेल ट्रेडर ने अगर 5 क्वांटिटी सेल करी है, तो वो यहाँ पे 5 क्वांटिटी 6 क्वांटिटी सेल कर बाय कर लेंगे। ठीक है, फिर रिटेल ट्रेडर ने मान लेते हैं कि भाई 4 क्वांटिटी मतलब सेल करी है, उन लोगों ने अगर 6-7 क्वांटिटी बाय कर ली, तो फिर थोड़ा सा हल्का सा मार्केट ऊपर चला जाएगा। फिर बाद में रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, 10 क्वांटिटी सेल करेंगे अगेन। ठीक है, तो मान ठीक है, सेल कर रहे हैं यहां से, और इंस्टीट्यूशंस ने मान लेते हैं कि 5 क्वांटिटी बाय करी, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये फिर कुछ इस तरीके से यहां पे आके थोड़ा साइडवेज टाइप से हो जाएगा। तो अब एक जो रिटेल ट्रेडर होता है उसको ये लग रहा होता है कि सर अब प्राइस भागेगा नीचे वन वे की ओर। क्लियर। लेकिन होता क्या है, जैसे ही इंस्टीट्यूशंस की सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होती है, मार्केट वन वे अपसाइड मूव करता है, और क्या होता है, रिटेल ट्रेडर टोटली ट्रैप हो जाते हैं, उनके ऐसे लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है मैन्युपुलेशन। ठीक है, मैन्युपुलेशन के बाद में जब प्राइस ये 90 डिग्री से ऊपर भागा है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी मैं आप लोगों को एक बार के लिए मार्क करके बता देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो प्राइस यहां से जो ये ऊपर भागा है ना, ये पूरा क्या है, ये पूरा है डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर सर। तो अब आपको समझ में आ गया ये क्या है, ये वाला जो एरिया है ये है एक्यूमुलेशन, ये है मैन्युपुलेशन, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन। 3 चीज होगी सर, 3 पार्ट हो गए, एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन तीनों चीजों को हम लोग समझ चुके हैं, तो अब हमें जरूरी है कि हम लोग आगे बढ़े और इसको और थोड़ा डीप से समझे कि ये मार्केट हमें दिखता कैसे है। क्योंकि सिंपल वे में बिल्कुल मार्केट कभी भी हमें चलता हुआ नहीं दिखेगा कि भाई जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये तो थ्योरी के हिसाब से मैं समझा रहा हूं कि सर ऐसे होता है ना, लेकिन ऐसा डॉट टू डॉट होता है ये तो कहीं पे लिखा नहीं है, ना ही इंस्टीट्यूशंस ऐसा डॉट टू डॉट करवाएंगे। तो ये बहुत तरीकों से होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब हम लोग सिंपली यहां पे आ रहे हैं, तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखा है। अब काफी सारे लोग अगर नए होंगे या फिर जो लोग पुराने हैं, जिन लोगों ने मेरी 20% वाली पेड कोर्स की वीडियो देख रखी है, मैं आप लोगों के साथ में अपने 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, जो लोग रेगुलर लॉस कर रहे हैं, ताकि उन लोगों के लॉसेस कम हो सके और वो प्रॉफिटेबल हो सके। ठीक है सर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर आईडीएम क्या है, सब काफी सारे लोग जो नए आए हैं उन्हें आईडीएम के बारे में नहीं पता है। तो आप लोग मेरा जो 20% जो मैंने पेड कोर्स यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, जो सीरीज अपलोड कर रखी है, एक बार वो देख लेना, आपको डॉट टू डॉट पता पड़ जाएगा ये चीज क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है सर, ये भी उन्हीं वीडियोस को जब आप देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जैसे ये डिमांड जोन है, ये नॉर्मल डिमांड जोन है, एफवीजी डिमांड जोन होती है, तो बहुत टाइप की डिमांड जोन होती है, तो वो कैसे पहचाना, उनके भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। ठीक है सर। तो अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि प्राइस क्या करता है। प्राइस एक रन, प्राइस ने पुल बैक लिया, फिर प्राइस में अगेन रन का मूव, फिर प्राइस ने पुल बैक लिया, फिर प्राइस में एक रन का मूव। क्लियर सर। तो क्या होता है कि इस समय क्या होता है, हमारा आईडीएम पॉइंट ये हो गया। आप लोग देख रहे हो कि हमारा क्या हुआ, हमारा आईडीएम पॉइंट ये था। प्राइस क्या करता है, प्राइस ऊपर से नीचे आया, नीचे आकर के प्राइस क्या करता है, आईडीएम को ले लेता है, हायर हाई कंफर्म कर देता है, और इस डिमांड जोन, ये जो नीचे डिमांड जोन है, यहां से प्राइस अगेन मूव करना स्टार्ट करता है अपसाइड। अब प्राइस क्या करता है, अब प्राइस 90 डिग्री से प्राइस कभी ऊपर जाएगा नहीं, प्राइस जाएगा रन पुल बैक में, प्राइस रन पुल बैक करता है, प्राइस अगेन क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है सर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में नॉर्मल सी बात है कि सर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिन लोगों ने यहां से बाय करा है,
वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, नॉर्मल सी बात है सर। ठीक है, तो प्राइस क्या है, प्राइस अगेन पुल बैक लेता है, अगेन पुल बैक लेता है और अपना आईडीएम जैसे ही हिट करता है हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और जैसे ही ये हायर हाई कंफर्म होता है उसके बाद में प्राइस क्या करता है, प्राइस हो सकता है कि यहां पर कोई एफवीजी डिमांड जोन हो तो प्राइस यहां से उस एफवीजी डिमांड जोन को लेकर के प्राइस अगेन उठना स्टार्ट करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है सर, ये यहां पर मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को एफवीजी डिमांड जोन भी काफी पावरफुल होती है तो उसका भी आपको ध्यान रहे। मैं चाहता तो इसको इस वाले लेवल तक बना सकता था, आपको सिंपली मैं डिमांड जोन मार्क करके बता सकता था, लेकिन क्या है कि आप लोगों को एफवीजी डिमांड जोन को भी ध्यान में रखना है क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूशंस के बहुत जबरदस्त ऑर्डर पड़े होते हैं। ठीक है सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखते हैं कि सर प्राइस अगेन यहां से रन पुल बैक एंड अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में गेम स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, गेम स्टार्ट हो रहा है इंस्टीट्यूशंस का, एक रिटेल ट्रेडर के लिए, जो कि उन्हें पूरा ट्रैप किया जाएगा। अब यहां से क्या होता है, यहां से प्राइस जो है साइडवेज, नेगेटिव टू साइडवेज होना स्टार्ट करता है। ये देखिए सर रन, ये पुल बैक, ये छोटे छोटे रन पुल बैक ले रहा है प्राइस। तो अब क्या हो रहा है कि अब यहां पर नेगेटिव टू साइडवेज हो रहा है प्राइस। ठीक है, प्राइस जो साइडवेज होता है, जो ये रेंज है ना, ये तीन टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव टू साइडवेज, हॉरिजॉन्टल साइडवेज, नेगेटिव टू साइडवेज, जो कि मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहां पर ड्रॉ किया है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से तीन तीन टाइप से क्या होता है, मार्केट साइडवेज होता है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज में साइडवेज हुआ है मार्केट। ठीक है, ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव रेंज में क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हुआ, और ये नेगेटिव रेंज में क्या हुआ, प्राइस साइडवेज हुआ। तो थ्री टाइप से आप लोगों को कुछ इस तरीके से प्राइस साइडवेज होता हुआ दिखेगा। तो ये जो प्राइस साइडवेज हो रहा है ये क्या है, हमारा एक्यूमुलेशन। क्लियर सर, ये हमारा एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन होने के बाद में प्राइस सबसे पहले क्या करेगा, प्राइस सबसे पहले ट्रैपिंग की साइड में भागेगा। तो प्राइस ट्रैपिंग के लिए प्राइस नीचे आता है। क्लियर, जैसे ही प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद में प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने जो लोग यहां से बाय करके बैठे थे, इस जगह से जो लोग बाय करके बैठे थे उनका एसएल हिट हुआ है सर सबसे पहले। ठीक है, और जो लोग यहां से बाय करके बैठे थे, अब वो लोग जैसे ही प्राइस इसका इस रेंज का ब्रेकडाउन कर देता है, वो सब लोग अब क्या हो गए, वो सब लोग अब हुए हैं सेलर्स। वो लोग सेल करने के लिए रेडी हो गए या फिर सेल कर चुके। अब प्राइस क्या करता है, अब प्राइस जैसे ही नीचे वाली डिमांड जोन में आता है, इस नीचे वाली डिमांड जोन में प्राइस आता है, वैसे ही क्या होता है, एक सेकंड के लिए मैं इसका जरा कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, एक सेकंड, ये लो, एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन होने के बाद में अब क्या होता है, अब ये जो एरिया है ना जहां पर एसएल हंटिंग हुई है, ये जो एरिया जो मैंने येलो कलर से मैंने मार्किंग कर रखी है, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये क्या है, ये है मैन्युपुलेशन। मतलब कि पहले यहां पे एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद में एसएल हंटिंग हुई, मतलब कि मैन्युपुलेशन हुआ, और अब क्या होगा, अब होगा डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि मार्केट को एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में मूव करना है उस डायरेक्शन में मार्केट क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब कि ट्रेंड जिस साइड में चल रहा है, ट्रेंड अगर पॉजिटिव चल रहा है तो मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड के अंदर क्या करेगा, मैन्युपुलेशन करने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गया सर, तो कुछ इस तरीके से मार्केट में एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हमें ट्रेड लेनी चाहिए क्योंकि ये 90 डिग्री का मूव हमें देखने को मिलता है। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि सर एक्चुअल में ऐसा जो होगा चार्ट पर, तो उसको हम लोग कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे हम लोग इन सभी चीजों को देख सकते हैं। तो सर इसको मैं एक तरीके से और भी आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा और क्लेरिफाई हो सके, है ना, क्योंकि अभी हमें जाना तो कहीं है नहीं, हमें सीखने के लिए आए हैं तो सीखेंगे। तो सर यहां से एक सिंपली ये समझिए कि मान लेते हैं कि ये जो मैंने आप लोगों को जो ये मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है अभी, है ना, ये जो मैंने पूरा मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, मान लेते हैं कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। लेकिन जब आप इसी चीज को 4 आवर पे देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, 4 आवर पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि सर यहां से ना एक कैंडल ऐसे क्या हुई, एक हेल्दी ब्लू कैंडल बनी, एक कुछ इस तरीके से, है ना सर, कुछ इस तरीके से एक ब्लू कैंडल बनी, क्योंकि मार्केट यहां से वन वे सीधा ऊपर चला गया। उसके बाद में क्या दिखेगा आपको, उसके बाद में आपको ये दिखेगा कि मार्केट जो है, मैं यहां से लगा लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पीछे का भी नहीं लगाना हमको, तो सिंपली हम लोग यहां से कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं एक सेकंड के लिए। ये भाई प्राइस जो है ना, प्राइस ये पूरा हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है, नीचे से लगा लेते हैं पूरा का पूरा, कि भाई इस पूरे को एक ले लेते हैं, ठीक है। 4 आवर का जब आप चार्ट देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि भाई प्राइस है ना ऐसे गया 15 मिनट में, प्राइस ने पुल बैक लिया एंड अगेन प्राइस यहां पे चला गया, तो ये पूरा क्या हो गया, एक ही रन की वेव होगी, ठीक है। तो 4 आवर में अगर कोई कैंडल बनी होगी यहां पर, तो वो सीधी एक हेल्दी
ब्लू कैंडल बनी होगी, क्लियर है ना सर, बुलिश कैंडल बनी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जब ये प्राइस अगेन यहां से क्या हुआ, नीचे आया, तो हमें कैसी कैंडल बनती हुई देखने को मिली होगी। वो एक नॉर्मल सी बात है कि सर जब यहां से प्राइस जब नीचे आया होगा तो हमें एक ऐसे रेड कैंडल बनी हुई देखने को मिली होगी कुछ इस तरीके से। ये एक रेड कैंडल, ठीक है, तो मैं इसको रेड कर देता हूं एक बार के लिए, ताकि जो लोग नए हैं, जो लोग मतलब कि इन चीजों को डिटेल में समझ नहीं पाते, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देख रखे, तो उन लोगों के लिए क्या है कि कंफ्यूजन ना हो। और कुछ इस तरीके से ये वीक होगी, क्लियर है सर। तो कुछ इस तरीके से यहां पर एक रेड कैंडल बनी होगी, नॉर्मल सी बात है। अब उसके बाद के अंदर क्या है कि प्राइस अगेन क्या करता है, यहां से नीचे आकर के प्राइस यहां पे चला गया, ठीक है, ऊपर जाकर के अगेन यहां पे क्लोजिंग आ गई। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसको अब आप ध्यान से देखना। अब वो जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, वो यहीं से स्टार्ट होगी जहां से 4 आवर की ये कैंडल खत्म हुई थी, है ना। तो वो कैसे बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बनी होगी। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है सर, कि वो कुछ इस तरीके से बनी होगी, ब्लू कैंडल बनी होगी और कुछ इस तरीके से बनी होगी। एक सेकंड के लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, तो ये हमने इसका कलर ब्लू कर दिया। तो वो कैंडल कैसे बनी होगी, वो कुछ इस तरीके की ब्लू बनी होगी और ऊपर की साइड में उसने कुछ इस तरीके से विक निकाली होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब यहां पर हुआ क्या होगा, अब यहां पर जब ये प्राइस नीचे आया तब यहां पर क्या होगा, सिंपल तरीके से सर मैं बताऊं कि यहां से ऊपर से ना कुछ इस तरीके से कैंडल बनना स्टार्ट हुई होगी, रेड नीचे आई, नीचे आकर के ये जो हमारी जो नीचे तक गई ना, ये पूरी की पूरी कैंडल बनती हुई कौन सी रही होगी, बनती हुई रेड कैंडल रही होगी। क्या रही होगी सर, बनती हुई कैंडल रेड रही होगी। लेकिन जैसे ही एक्यूमुलेशन हुआ इस एरिया में, उसके बाद में क्या हुआ, मैन्युपुलेशन हुआ और उसके बाद में प्राइस जब वन वे भागता है तो ये बनती हुई जो रेड कैंडल है ना, ये बनती हुई रेड कैंडल में ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और एक हेल्दी ब्लू कैंडल हमें यहाँ पे क्लोज करती हुई या फिर बनी हुई चार्ट पर प्रिंट होती हुई दिखाई देगी लास्ट में। तो ये होता है एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। मेनली क्या होता है कि एक्यूमुलेशन के बाद में जब मैन्युपुलेशन होता है तब वो क्या होता है, वो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है। बोलने का अर्थ ये कि ये हमेशा पुल बैक में ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यही चीजें सारी क्या है चार्ट पर एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है सर, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जब भी होता है प्राइस 90 डिग्री से अपसाइड या डाउन साइड, क्योंकि ट्रेंड के साथ में हमें ट्रेड करना है ना, मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर आप लोग ट्रेंड के साथ में ट्रेड करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, लेकिन आपके पास में प्रॉपर एंड पूरी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास में पूरी एजुकेशन नहीं होगी तो सर आप ज्यादा टाइम तक मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोगों को मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, उसके अलावा काफी बार ऐसा भी होता है जैसे कि मैं स्टूडेंट्स की क्लास लेता हूं, तो ये होता है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका होता, जब वो लोग ट्रेड लेने जाते हैं तब सर वो पूरा पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वही गलतियां कर रहे होते हैं जो वो लोग पहले कर रहे थे। तो फिर उनकी वो गलतियां सुधारने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। फिर वो लोग प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट करते हैं। 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, 2 महीना, ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने में उनकी ट्रेड एक्यूरेसी इतनी सही हो जाती है कि सर अगर वो महीने में 30 ट्रेड लेते हैं तो मुश्किल से 5 ट्रेड में ऐसे लगता है। क्योंकि जब प्राइस जो होता है ना, प्राइस किसी भी सर डिमांड जोन पे आया, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, काफी सारे लोगों को ये चीज पता है, प्राइस जस्ट किसी डिमांड जोन पर आने का अर्थ ये नहीं होता है कि सर हम लोग इसे इमीडिएट बाय कर ले या फिर प्राइस यहां से उठेगा ही उठेगा। सर वहां पर इंस्टीट्यूशंस अगर बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट फॉर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेगा, भले ये फ्रेश डिमांड जोन है, और फिर प्राइस अगेन डाउनसाइड ब्रेक कर जाएगा। हमें यहां पर बाय का प्राइस एक्शन देखना होता है, उसके बाद में प्राइस को फॉलो करना होता है, ट्रैक करना होता है कि क्या एक्चुअल में यहां पर इंस्टीट्यूशंस ने बाय के ऑर्डर्स डाले कि नहीं डाले। ये मेनली ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि काफी बार जब मैं ट्रेड्स देता हूं, ठीक है, स्टूडेंट्स को देने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, काफी बार जब मैं पब्लिक के अंदर ट्रेड देता हूं तब मैं बोलता हूं कि आफ्टर बाय प्राइस एक्शन। तो बाय प्राइस एक्शन होने के बाद में भी हमें ट्रैक करना होता है प्राइस को कि एक्चुअल में टारगेट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूशंस जब नए ऑर्डर्स डालते हैं ना तभी प्राइस ऊपर की साइड मूव करे। अगर नए ऑर्डर्स नहीं डालेंगे तो सिर्फ प्राइस ऐसे उस डिमांड जोन पे ऐसे पुल बैक लेकर के अगेन नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत चीजें होती है जो एक्चुअल में एक रिटेल ट्रेडर को कभी बताया नहीं जाता, उनसे छुपाई जाती है। उनको इंडिकेटर हो गया इन सभी या फिर स्ट्रेटेजीज हो गई, इन सभी में फंसा के रखा जाता है। और एक रिटेल ट्रेडर भी सर देखो ये गलत बात नहीं है, ये भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक जो नॉर्मल व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति या फिर रिटेल ट्रेडर है ना सर, वो भी क्या है कि आलसी टाइप व्यक्ति, उनको भी ये लगता है कि सर बस एक वीडियो देख ली ना मैंने 50 मिनट या 30 मिनट की, तो सर मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं स्टॉक मार्केट से कमाने लग जाऊंगा। तो सर सिर्फ वीडियोस वालों की जो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं स्ट्रेटेजी वगैरह, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि एक जो साधारण व्यक्ति है
उसको यही लगता है कि सर एक वीडियो से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, जबकि उसको ये सोचना चाहिए उस साधारण व्यक्ति को कि सर एक व्यक्ति 10-15 साल पढ़ाई करके 20-25-50 हजार की जॉब की एक्सपेक्टेशन रखता है, 10 जगह फॉर्म फिल करता है, इंटरव्यूज देता है, तब जाकर के उसकी जॉब लगती है। और उसमें भी उसको 9 to 5 जॉब करनी है, तो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, तब जाकर के उसको इतना पैसा मिलता है। और आप यहां से 5 मिनट में कमाना चाहते हो, ठीक है, कि एक ट्रेड ली, 5 या 10 मिनट 15 मिनट रुके, बस 5,000 10,000 आया और हम चले गए। तो सर यहाँ पे मेहनत भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी, एजुकेशन भी उसी लेवल की चाहिए आपको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर सर? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज मैं आपको सिखाता हूं वो मैं एक्यूरेट सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं कि जितना हो सके ना उतना आप लोगों को बेस्ट चीज सिखाई जाए, ठीक है। तो अब आप लोग यहां से देखिए, एक सिंपल में आपको देख लो, मैं कहीं से भी चार्ट उठा लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ समझाने से, आपको समझाने से मतलब है मुझे, ठीक है। प्राइस में आपको सिंपली क्या दिख रहा है सर? प्राइस में आपको दिख रहा है कि प्राइस यहां से अप ट्रेंड में चला रहा है, ठीक है। 4 आवर में प्राइस क्या कर रहा है? अप ट्रेंड में चला रहा है। जब तक नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं होगा, प्राइस 4 आवर में क्या होगा? नीचे आना स्टार्ट नहीं करेगा। ऑर्डर फ्लो इसके चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी सर मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप लोग एक बार जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब सिंपली मैं यहां पर आपको मैं दिखाता हूं एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे हुआ, सिंपल तरीके से सर। तो अब ये देखो, प्राइस में क्या था? प्राइस में सर एक रन का वेव आया, प्राइस ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर प्राइस ने एक पूरा, ये क्या है, ये वैसे तो ये एक पूरा रन का वेव, प्राइस कभी 90 डिग्री से जाता नहीं, तो प्राइस बीच बीच में ऐसे छोटे माइनर पुल बैक लेता हुआ चलता है। माइनर पुल बैक, मेजर पुल बैक, स्विंग पुल बैक क्या होते हैं वो सब मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। क्लियर सर? क्योंकि ये 3 चीजें होती है जिनके बारे में एक रिटेल ट्रेडर को ज्यादा जानकारी नहीं, तो उसके हिसाब से सारे पुल बैक एक ही होते हैं। माइनर पुल बैक होते हैं, मेजर पुल बैक होते हैं, और स्विंग हाई स्विंग लोस होते हैं, जिनको हम लोग मेजर पुल बैक भी बोलते हैं, ठीक है। माइनर पुल बैक, मेजर पुल बैक और स्विंग पुल बैक, मैं मेजर बोल गया था, ठीक है। अब यहां पे देखिए सर, अब ट्रेंड में प्राइस है, ये रन की वेव आ गई। अब प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस पुल बैक ले रहा है। अब प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस पुल बैक ले रहा है यहां पे। तो यहां से प्राइस नीचे आया, अब प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है और प्राइस यहां पर क्या होना स्टार्ट करता है? प्राइस यहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करता है। अब सभी जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, अब उनको ये लगता है कि सर ये जो डिमांड जोन है ये ब्रेक नहीं हो रही है भाई, प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, प्राइस यहां से साइडवेज हो चुका है बुरी तरीके से। अब प्राइस जैसे ही ऊपर की साइड में फटेगा ना भाई, प्राइस 90 डिग्री से जाएगा। कुछ ज्यादा स्मार्ट लोग होंगे, वो लोग क्या कर रहे होंगे? वो लोग ये सोच रहे होंगे कि सर मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं तो यहां पे एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूं। ट्रेंड लाइन टूटी और मार्केट ऊपर की साइड में भागा, उसको ये लग रहा होगा, ठीक है। तो मैंने ये लगा दी एक ट्रेंड लाइन। तो जब ये वाली जो ब्लू कैंडल आप देख रहे हो, ये वाली, ये जिसकी विक ज्यादा बड़ी, जब ये इसने ब्रेक करी होगी ना सर, वो उस व्यक्ति ने ट्रेड ही ले ली होगी कि मार्केट तो यहां से 90 डिग्री से जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा था? ये एक्यूमुलेशन हो रहा था। ये आपको समझना होगा कि मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है। तो सिंपली, ठीक है। और ये एक्यूमुलेशन कौन सा? मैंने आपको 3 टाइप के बताए थे, ठीक है। नेगेटिव रेंज का ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव रेंज, क्योंकि प्राइस इसी रेंज में देखिए ना कि इसी रेंज में नेगेटिव एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब यहां पे क्या हो गया? एक्यूमुलेशन तो ये हो चुका है। एक्यूमुलेशन के बाद में क्या हुआ? प्राइस नीचे की साइड में एक फुल पावर मूव दे करके प्राइस नीचे की साइड में ब्रेक कर जाता है, इस, ठीक है, इस रेंज को ब्रेक कर जाता है। अब जितने भी लोग यहां से बाय करके बैठे थे, ठीक है, कि सर प्राइस तो ऊपर जाएगा, 90 डिग्री से जाएगा, उनका एसएल हंटिंग हुई। तो जहां पर एसएल हंटिंग हुई, ये एरिया हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए क्या हो गया? मैन्युपुलेशन। क्या हो गया? मैन्युपुलेशन एरिया है, जहां पर सभी लोगों के एसएल हिट हो गए। जो लोग बाय करके बैठे थे, अब वो लोग सेलर्स बन चुके हैं। क्लियर हो गया सर? इतना। अब क्या हुआ? अब प्राइस जैसे ही एक्यूमुलेशन हो गया, मैन्युपुलेशन हो गया, अब प्राइस में क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइस जाएगा वन वे ऊपर। वन वे का अर्थ कि भाई ये छोटे मोटे पुलबैक तो आएंगे ना सर, ये माइनर पुलबैक तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, मेजर देखने को नहीं मिलेंगी। अब यहां से देखिए, प्राइस सीधा सीधा इतना इतना ऊपर चला गया, उसके बाद में एक मेजर पुलबैक देता है और फिर प्राइस अगेन ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। स्विंग नहीं, मेजर, बस मेजर पुलबैक है, ठीक है। तो प्राइस में कितना मूव देखने को मिला है हम, तो आप लोगों को इस चीज से पता पड़ रहा होगा कि एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युपुलेशन, ये 3 चीजें जो है साथ मिलकर के मार्केट को वन वे डायरेक्शन में मूव करवाने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि सर ये हर जगह होता है, ठीक है, हर बार ये आपको देखने को मिलेगा, ये हर टाइम फ्रेम पर मिलेगा आपको देखने को, लेकिन हर बार देखने को मिलेगा ऐसा नहीं बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। हर बार नहीं होता है, ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास में आप लोगों को ट्रैप करने के लिए
आप लोगों के माइंडसेट को खराब करने के लिए बहुत सारी चीजें उन लोगों के पास में। तो वो लोग अगर एक ही चीज को रोज करेंगे तो क्या होता है, ये चीज क्या हो जाती है, पैच हो जाती है। पैच से अर्थ ये होता है कि सर अगर कोई चीज है ना, अगर वो रिटेल ट्रेडर को पता पड़ गई तो क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि उस चीज को अपडेट कर लेते हैं, उस चीज को बदल देते हैं। तो सेम यही चीज है कि अगर रोज रोज करेंगे ना अगर इंस्टीट्यूशंस, तो क्या होगा, ये पैच हो जाएगी। एक रिटेल ट्रेडर की आंखों में आ जाएगा कि प्राइस क्या करता है, प्राइस पहले क्या करता है, प्राइस पहले साइडवेज होगा, फिर एक साइड में ब्रेक डाउन करेगा, फिर हम लोग उसके उल्टे डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड ले लेंगे, सिंपली हमारा काम हो जाएगा। या फिर जो ट्रेंड चला रहा है उसी डायरेक्शन में हम ट्रेंड ले लेंगे, ठीक है, तो भाई हमारा काम हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, एक ही चीज को इतना ज्यादा यूज नहीं करते, वो कभी कभी यूज करेंगे, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज होती है। क्लियर हो गया ना सर? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को ट्रेंड के बारे में पता नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं, वो लोग यहां से सेल करेंगे और क्या होता है, और उन लोगों का एसएल हंटिंग हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप लोगों को एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को फर्क पता पड़ चुका है, ठीक है सर। और इस चीज को आप लोग कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हो सर, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर, कोई भी टाइम फ्रेम हो, आप लोग सिंपली इसका यूज कर सकते हो। किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बोलने का अर्थ ये कि प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम पर हो तो आपको उसके बड़े टाइम फ्रेम पर आपको देख लेना है कि भाई एक्यूमुलेशन या फिर मैन्युपुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोलने का अर्थ ये कि यहां पर भी आप लोग देख सकते हो, ये प्राइस ऊपर गया ना, अब क्या चल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। प्राइस ने क्या करा, प्राइस नीचे आया, यहां पे देखिए हर जगह प्राइस क्या करेगा, प्राइस यही करेगा। प्राइस ने ये हाई ब्रेक करा, हाई ब्रेक करने के बाद प्राइस ने पुल बैक लिया, फिर प्राइस अगेन ऊपर की साइड में मूव करा। लेकिन प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने अब एक हॉरिजेंटली प्राइस क्या हो गया, साइडवेज हो गया। ये देखिए ये प्राइस यहाँ पे हॉरिजेंटली साइडवेज हो गया। हॉरिजेंटली साइडवेज होने के बाद प्राइस क्या करता है, प्राइस यहां पर लोगों के एसएल हिट करता है और इसी डिमांड जोन को पिक करके प्राइस अगेन 90 डिग्री से भाग जाता है। कई बार क्या होगा कि आपको जब मैन्युपुलेशन होता हुआ दिखेगा तो उसमें बड़ी पावर कैंडल देखने को मिलेगी, या फिर प्राइस क्या करेगा, प्राइस जहां पर साइडवेज हो रखा है उसके नियरेस्ट कोई डिमांड जोन होगी तो प्राइस वहां से फिर ऐसे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। क्लियर हो गया सर? तो ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती, तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे कि जस्ट मैं एग्जांपल अगर निफ्टी का भी दूं, है ना, अगर निफ्टी के अंदर शायद हुआ हो तो निफ्टी के अंदर एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सर हर जगह ऐसा ही होता है। तो निफ्टी के अंदर हम लोग सिंपली 15 मिनट में चलते हैं, एक काम करते हैं, चलो 30 मिनट में चलते हैं एक बार के लिए। तो निफ्टी में ये देखिए 30 मिनट में निफ्टी में क्या हुआ, प्राइस में क्या है, प्राइस पॉजिटिव, प्राइस क्या है, पॉजिटिव अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। चलो ये तो फिर भी क्या है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये तो क्या है कि अभी बनता हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे हुआ है लेकिन अभी इतना क्लियर नहीं है। अभी आप लोगों की जैसे जैसे आइस ट्रेंड होगी ना, आप लोग इन सभी स्ट्रक्चर को समझने लग जाओगे। तो ये समझो आप, ये रन का वेव था, ये पुल बैक आ रहा था, क्लियर है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, ये पुल बैक आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पर ये हुआ है कि प्राइस ने यहाँ पर हॉरिजेंटली क्या करा है, ये देखिए प्राइस ने क्या करा है, एक सेकंड के लिए ये देखिए, ठीक है, प्राइस ने हॉरिजेंटली यहां पर क्या करा, एक्यूमुलेशन करा है। एक्यूमुलेशन के बाद में प्राइस ने विक निकाल करके लोगों के एसएल हंट किए और प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है। तो सर मार्केट में यही होता है। इस और दिखाऊं मैं आपको एग्जांपल, ये देखिए प्राइस यहां से ये रन गया, ठीक है, रन जाने के बाद में प्राइस ने यहीं पे प्राइस साइडवेज हो गया, क्लियर। प्राइस साइडवेज होने के बाद में प्राइस में क्या था, प्राइस को करना था डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मैन्युपुलेशन। तो प्राइस ये साइडवेज हो गया, ये रेंज हो गई अपनी, ठीक है, ये हॉरिजेंटली हमारी रेंज हो गई। प्राइस ने उसके बाद क्या करा, मैन्युपुलेशन, डिमांड जोन पे आया और प्राइस अगेन क्या हुआ, 90 डिग्री से अपसाइड ये मूव कर गया। तो सर प्राइस इसी तरीके से चलता है। आपको बस प्राइस को समझना होगा कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, मैन्युपुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आफ्टर मैन्युपुलेशन आपके पास में एक जैकपॉट ट्रेड को पकड़ने का मौका रहेगा। आपका कैपिटल कई गुना हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको सही से आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव रेंज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, नेगेटिव रेंज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन के बाद में आपको वेट करना है मैन्युपुलेशन का। मैन्युपुलेशन जिस भी डायरेक्शन में होगा उसके अगेंस्ट ही मार्केट हमेशा मूव करेगा 90 डिग्री में। यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैन्युपुलेशन नीचे की साइड में हुआ। पहली चीज तो सिंपल ये है कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर देखना। मार्केट स्ट्रक्चर हमारे क्या था, पॉजिटिव अप ट्रेंड, ठीक है सर, ये हमें पता है। तो अब हमें सबसे पहले दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि यहां पर जो मैन्युपुलेशन होगा, जो लोगों को ट्रैप किया जाएगा, वो डाउन साइड में, मतलब कि नीचे की साइड में किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नीचे की साइड में। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस यहां पे डिमांड ब्रेक नहीं कर रहा है और हॉरिजॉन्टली ये क्या कर रहा है,
एक्यूमुलेशन कर रहा है, मतलब कि लोग यहां से ऑलरेडी बाय करके बैठे होंगे कि प्राइस अब और ऐसे ऊपर जाएगा। तो प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने मैन्युपुलेशन करा, उन सभी के एसएल हंट की। हंट करने के बाद में प्राइस यहां से अगेन क्या करता है, 90 डिग्री से भाग जाता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस ने किया है। आई होप कि सर मैंने जो आप लोगों को समझाया आप लोगों को डॉट टू डॉट समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है या फिर कोई भी अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसी पेयर्स, ट्रेड्स वगैरह देता रहता हूं।